जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ गोस्ट में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे। यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला होटल था जो हाईवे से कुछ ही दूरी पर था। इस होटल का नाम भूतिया हवेली था और इसके पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी हुई थी। स्थानीय लोग इस होटल के पास जाने से कतराते थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुन रखी थीं। यह होटल कई सालों से वीरान पड़ा था और कोई भी इसे खरीदने या इसमें ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आर्यन और नेहा नामक एक युवा कपल अपने छुट्टियों को रोमांचक बनाने के लिए उस क्षेत्र में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें भूतिया हवेली का बोर्ड दिखा। अपनी रोमांचक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने वहां एक रात रुकने का फैसला किया। होटल के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जिसने उन्हें अंदर आने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। चौकीदार ने उन्हें आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया और वे अंदर चले गए। होटल के अंदर की सच्चाई। होटल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। रिसेप्शन पर एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें होटल की सारी कहानियां लिखी थीं। आर्यन ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया और पता चला कि इस होटल में कई साल पहले एक भीषण हत्या हुई थी। एक कपल की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं आज भी इस होटल में भटकती हैं। जैसे जैसे आर्यन और नेहा किताब पढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें होटल की भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। रात होते ही अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले नेहा ने देखा कि बाथरूम का शीशा खुद ब खुद धुंधला हो रहा था और उसमें भागो लिखा हुआ दिखाई दिया। नेहा ने जब शीशे पर भागो लिखा देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत आर्यन को बुलाया और दिखाया। आर्यन ने इसे नेहा की कल्पना समझा और उसे शांत किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश की। कमरे में एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक महिला और एक पुरुष का चित्र था। जब नेहा ने पेंटिंग को करीब से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उन लोगों की आंखें हिल रही हैं और वे उसे घूर रही हैं। उसने डरकर आर्यन को बताया, लेकिन उसने फिर से इसे नेहा की कल्पना समझा। जैसे ही नेहा ने अपनी नजरें पेंटिंग से हटाई, उसे एक अजीब सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। आर्यन ने लाइट को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। ठंडी हवा से नेहा का शरीर कांपने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक अजीब सी आवाज आने लगी। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह घटना उनके मन में और डर पैदा कर रही थी। रात के मध्य में नेहा को बाथरूम से पानी की बहने की आवाज आई। जब उसने जाकर देखा तो नल पूरी तरह बंद था। उसे लगा कि वह किसी औरत की सिसकियां सुन रही है। उसने आर्यन को जगाया, लेकिन वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। नेहा ने महसूस किया कि बाथरूम की दीवारों पर खून के निशान उभर रहे थे। यह देखकर वह कांप उठी और तुरंत वहां से भागी। दोनों ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई छाया उनके पास आ रही है और फिर गायब हो जाती है। नेहा की धड़कन तेज हो गई और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। उसने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन जब आर्यन ने उसे देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों ने महसूस किया कि वे किसी भयानक शक्ति के घेरे में हैं। दरवाजे और खिड़कियां। आर्यन और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। उन्होंने खिड़की से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें पीछे खींच लिया। वे बुरी तरह फंस चुके थे और किसी भी तरह से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आर्यन और नेहा ने हिम्मत जुटाई और कमरे के कोने में बैठकर मंत्र खोजने लगे। जैसे ही नेहा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में एक तेज चीख गूंजने लगी। भूत ने अपना अंतिम हमला करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र को दुगनी गति से दोहराने लगी। आर्यन ने भी नेहा का साथ दिया और दोनों ने मिलकर भूत का सामना किया।
आखिरकार भूत की चीख के साथ वह गायब हो गया और होटल में सब कुछ शांत हो गया। आर्यन और नेहा ने जल्दी से होटल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने ठान लिया कि वे कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रुकेंगे और इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। जब भूत की चीख के साथ होटल में सब कुछ शांत हो गया तो आर्यन और नेहा ने राहत की सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि उनके मंत्र पढ़ने से भूत की शक्ति कम हो गई थी और वह अब और नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें अभी भी डर था कि कहीं भूत फिर से न लौट आए। वे होटल के बाहर पहुंचे और देखा कि बूढ़ा चौकीदार अभी भी वहां बैठा था। उसने उन्हें देखा और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने भूत को शांत कर दिया है, लेकिन यह जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। चौकीदार की बात सुनकर आर्यन और नेहा और भी डर गए, लेकिन वे वहां से भागकर अपनी जान बचाना चाहते थे। जब वे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। गाड़ी अचानक बंद हो गई और वे गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगे। जंगल के बीचों बीच उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने जोर से चिल्लाया और आर्यन को तेजी से भागने के लिए कहा। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पास एक संत बैठे थे, जिन्होंने उन्हें अंदर बुलाया। संत ने उन्हें शांत किया और बताया कि इस होटल में भटकने वाली आत्माएं शांति की तलाश में हैं। उन्होंने आर्यन और नेहा को एक विशेष पूजा करने की सलाह दी, जिससे वे आत्माओं को मुक्ति दिला सकें। आर्यन और नेहा ने संत की सलाह मानी और मंदिर में पूरी रात पूजा की। सुबह होते ही उन्होंने महसूस किया कि भूत की सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं और अब वे सुरक्षित हैं। उन्होंने संत का धन्यवाद किया और वहां से निकलकर अपनी जिंदगी की ओर वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।